पूरी दुनिया ये शोर मचा रही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार करके तेल पर कब्जा किया, लेकिन कोई ये सवाल पूछने को तैयार ही नहीं कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हुआ। अगर सोमालिया में चंद 100 मुसल्लह लोग दुनिया की सबसे खतरनाक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा सकते हैं, 18 अमेरिकी फौजी मार सकते हैं, 70 से ज्यादा फौजियों को जख्मी कर सकते हैं, तो फिर वेनेजुएला जिसके पास बाकायदा मुसल्लह अफवाज हैं, टैंक हैं, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, वहाँ सदर को बगैर किसी अमेरिकी नुकसान के कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये ताकत की कहानी नहीं, खामोशी की साजिश है। दरवाजा बाहर से न टूटा, अंदर से इजाजत थी। जब पहरेदार ही बदल गए तो मुजाहमत की क्या गुंजाइश थी। निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी अपनों की गद्दारी थी। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अमेरिका के एक और फौजी ऑपरेशन को समझेंगे जिसमें चंद 100 मुसल्लह अफराद ने सुपर पावर को इबरत का निशान बना दिया। तारीख 3 अक्टूबर 1993 अमेरिकी ऑपरेशन, जो तारीख में बैटल ऑफ मोगादिश और ब्लैक हॉक डाउन के नाम से मशहूर हुआ, दरअसल सोमालिया में एक महदूद फौजी कार्रवाई के तौर पर शुरू किया गया था, जिसका मकसद सोमाली जंगजू लीडर मोहम्मद फराह उदैद के करीबी साथियों को गिरफ्तार करना था। अमेरिकी कमांडोज के मुताबिक ये ऑपरेशन तकरीबन 45 मिनट पर मुश्तमिल होना था, जिसमें अमेरिकी रेंजर्स और डेल्टा स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया और इन्हें मोगादिश के अंदर उतारने के लिए 3 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए। मंसूबा कागज पर बहुत सादा था, मगर जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, मकामी शहरियों और मुसल्लह जंगजुओं ने सख्त मुजाहमत की। आरजीबी रॉकेट लॉन्चर के जरिए 3 में से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए। जैसे ही 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए, सोमाली जंगजू लीडर के करीबी साथियों को गिरफ्तार करने का अमेरिकी मिशन फौरन अपनी जान बचाने की जंग में बदल गया और इसी कश्मकश में 18 अमेरिकी फौजी मारे गए, 70 के करीब जख्मी हुए और जो कार्रवाई चंद मिनटों में खत्म होना थी, वो तकरीबन 17 घंटे की तवील और खूनी जंग में बदल गई। अमेरिकी फोर्सेज मोगादिश की गलियों में फंस चुकी थी और बिलाखिर जिंदा निकालने के लिए कौम मुत्तहिदा के तहत पाकिस्तान आर्मी और मिलिशियन फोर्सेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, तब जाकर अमेरिकी फौजियों को वहां से निकाला जा सका। जब अमेरिकी मीडिया पर यह मंजर आए कि अमेरिकी फौजियों की लाशें मोगादिश की सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, तो अमेरिका में शदीद अवामी रद्द अमल पैदा हुआ। हुकूमत की साख कमजोर हो गई और चंद माह बाद ही अमेरिका ये कहकर सोमालिया से अपनी फौजें निकालने पर मजबूर हो गया कि ये हमारी जंग नहीं। अगर हम वेनेजुएला में होने वाले ऑपरेशन की बात करें तो कहा जाता है कि इसमें 150 से ज्यादा फजाई असासे, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट शामिल थे और ये कार्रवाई रात 2 बजे शुरू होकर 4:30 तक जारी रही, यानी तकरीबन 2.5 घंटे। हैरानकुन बात यह है कि इतनी बड़ी फजाई नकलो हरकत किसी मुल्क की हदूद में हो और उसकी फौज को उसकी खबर तक न हो, ये कैसे मुमकिन है। कुछ लोग ये दलील देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए रडार और कम्युनिकेशन जाम कर दी गई थी, मगर बात हर लिहाज से मुतमिन करने के लिए काफी नहीं है, खास तौर पर जब अमेरिका पिछले कई हफ्तों से वेनेजुएला को खुली धमकियां दे रहा था और बहरी नाकाबंदी कर रखी थी। ऐसी सूरत हाल में वेनेजुएला की फौज का हाई अलर्ट पर होना इंतहाई जरूरी था और कम्युनिकेशन के तमाम निजाम, रडार, बैकअप कम्युनिकेशन चैनल्स को हर सूरत में मुकम्मल तौर पर टेस्ट किया जाना चाहिए था। मान भी लिया जाए कि रडार ने काम ना किया, तो फील्ड पर मौजूद सिक्योरिटी यूनिट्स को यह मालूम होना चाहिए था कि फजा में मौजूद ये जहाज हमारे नहीं है, क्योंकि फ्लाइट शेड्यूल और शनाख्ती निशानियां सिक्योरिटी इदारों के पास होती हैं। इसके बावजूद ना तो दौरान ऑपरेशन कोई रद्द अमल आया और ना ही वापसी के वक्त कोई कार्रवाई हुई। इसी मुकम्मल खामोशी से एक ही नतीजा निकलता है कि ये महज तकनीकी नाकामी नहीं थी, ये फैसला था। और जब 2.5 घंटे की कार्रवाई के बाद भी खामोशी बरकरार रही, तो समझ लेना चाहिए कि जंग हारी नहीं गई, ये लड़ी ही नहीं गई थी। मैं मुख्तसर कहूँ तो अगर वेनेजुएला भरपूर दिफा करता तो शायद अमेरिका की खित्ते में इजारादारी खतरे में पड़ जाती और इसके नताज इतने खतरनाक होते कि ये ऑपरेशन अमेरिका के गले पड़ जाता।